होता है वो बाइनरी सिस्टम में होता है, वो 0 वर्ड के फ्लक्चुएशन में बारकोड सिस्टम से वो रीड करके आपके पास जब कंप्यूटर आपका OMR शीट पहुंचा दिया तो हमको 100, अगर सरकार 5% रिलैक्सेशन लागू करता है, 100% सीट पर बहाल करता है सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो अभी का एक न्यूज ये है कटअप को लेकर। बहुत सारे लोग जो हैं वो कटअप को लेकर पूछ रहे हैं कि सर कटअप मेरा कैसा रहेगा और किस तरह से मेरा कटअप रहेगा, चाहे वो जनरल मेल हो, जनरल फीमेल हो, EWS मेल हो, EWS फीमेल हो, और BC1 का मेल हो, BC1 का फीमेल हो, और साथ साथ BC2 का मेल हो और BC2 का फीमेल हो, साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति ST SC का जो मेल है और ST SC का जो फीमेल है, उनकी कटअप क्या होने वाली है। और सर क्या 5% आरक्षण जब मिलेगा तो क्या उसको मिलने के बाद हमारी कटअप में क्या कोई बात ऐसी है जो फ्लक्चुएट करेगी। और साथ साथ इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को देखते हुए जितनी सारी समस्या है, वो समस्या कटअप को लेकर है कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने जितने सारे टीचर्स से बात किया, हमने जितने सारे टीचर्स का इंटरव्यू लिया, तो मुझे यह पता चला कि दो तीन टीचर जो भी दिए इंटरव्यू, बहुत ही एक शिरोमणि टीचर है पटना के और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो अच्छे टीचर है, क्वालिटी ऑफ टीचर है। तो उनकी बातों को मैंने एवरेज निकालकर एक कटअप लिस्ट मैंने तैयार किया है और आपके सामने वो फिगर के माध्यम से नजर भी आएगा। कुछ देर में फ्लैश चलेगा और फ्लैश चलेगा, उसको मैं दिखाऊंगा भी कटअप के माध्यम से कैसे कैसे होगी और कैसे कटअप फ्लक्चुएट करेगा और कैसे आपका उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यह भी एक बहुत बड़ी बात बनकर रहेगी। और साथ साथ ये भी मैं बोलना चाहूंगा सारे भाइयों को कि जितने सारे लोग चैनल से बने हुए हैं, उन सारे लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था OMR से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड और जितनी सारी समस्या थी उससे रिलेटेड। बहुत लोगों का जो रोल नंबर छूट गया था, बहुत लोगों का जो OMR में प्रॉब्लम हो गई थी, साइन में प्रॉब्लम हो गया था, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो गया था, रोल नंबर लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लॉक लेटर में नाम लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ के जगह पर आज के दिन का जैसे 24/8 का उन्होंने लेटर डाल दिया था, उनका प्रॉब्लम हो गया था। और बहुत सारे लोग का जो OMR में जो कौन सा सीरीज है उसमें प्रॉब्लम हो गया था। तो बहुत सारी समस्या ऐसी थी जो समस्या को देखते हुए मैंने पिछला वीडियो बनाया है और उसमें मैंने बताया है सारी बातों को, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल देंगे। तो साथ साथ आप बने रहिए कटअप के बारे में। कटअप के बारे में कहना क्या है कि हमारी कटअप क्या होगी और किस तरह से बिहार में इसका सिलेक्शन होगा, तो मैं बता देता हूं सारे भाइयों को, जितने सारे लोग देख रहे हैं उन सारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो कटअप से रिलेटेड बातें हो रही है तमाम टीचर्स और तमाम यूट्यूबर्स से, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन यह कटअप अटल सत्य रहेगा और यही कटअप पर आपकी बहाली होगी। क्योंकि अभी तक जितना दिन मैंने आयोग गया और मेरे साथ मेरे टीम के मेरे साथ भाई है, मेरे विक्की भाई है, वो भी आयोग गए, और साथ साथ उन लोग के साथ मैंने आयोग जाने के बाद जो कटअप का एक थ्योरी बनाया मैंने, तो कटअप का थ्योरी से यही निकल कर आता है सामने कि जितने सारे जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट जो है आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश चल रहा है और आप इस चीज को देखिए कि जनरल मेल कैंडिडेट 52 से लेकर 55 नंबर जिनकी रहेगी उनका कटअप लिस्ट में नाम आएगा। और साथ साथ जनरल फीमेल कैंडिडेट 50 से लेकर 52 नंबर अगर आपका रहता है BPSC TRE में, तो आपका भी नाम चयनित है। और साथ साथ EWS का जो मेल कैंडिडेट है वो 42 नंबर से लेकर 46 नंबर के बीच में रहेंगे, उनका सम्मिलित है, मतलब वो BPSC TRE में वो सम्मिलित कर जाएंगे। और साथ साथ EWS फीमेल कैंडिडेट जो है उनकी जो कटअप है 39 से लेकर 43 तक, क्योंकि EWS फीमेल कैंडिडेट बहुत कम है बिहार में। तो साथ साथ BC1 का मेल और फीमेल दोनों आप लोग का 38 से लेकर 42 तक जाएगा। BC1 वाले भाई आप BC2 से थोड़ा सा आपकी संख्या कम है, क्योंकि हमने जो वोटिंग कराया था उस वोटिंग में पता चला कि आपका जो संख्या है, आपके संख्या में उनकी संख्या से आपकी संख्या को देखा जाए तो तुलना कम है। तो आपकी जो संख्या का कटअप जाएगी 38 से लेकर 42 से 43 नंबर पे, अगर आप BC1 में है तो आपका हो जाएगा। और साथ साथ BC2 का मेल और फीमेल कैंडिडेट 38 मार्क्स से लेकर 43 तक, 38 मार्क्स से लेकर 43 तक, क्योंकि BPSC में एक तरह से देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट जो है BC2 में भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने वोटिंग कराया तो वहां पर पता चला था कि आपका जो वोटिंग करने का जो रेशियो था तो BC1 में कुछ अलग था, BC2 में कुछ अलग था। तो BC2 वाले जितने सारे लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी। साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति SC ST मेल जो है उनकी कटअप जो है 38 नंबर है और 38 नंबर से 43 नंबर तक जाएगी, क्योंकि अनुसूचित जाति का आज देखे होंगे जातिगत जनगणना समूह में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और हर एक जाति की संख्या का जो आंकड़ा था वो बिहार सरकार के द्वारा गिनी जा चुकी है और आपके सामने यह फ्लैश चल रहा है, किसकी जाति कितनी है यह नजर आएगी। तो मैंने बताने का कोशिश किया कि कटअप लिस्ट कैसा है, अनुसूचित जाति जनजाति को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण कितने हैं,
कितने हैं, सारे लोगों की आज चर्चा हुई है। और साथ साथ वीडियो में भी बने रहे, क्योंकि इसलिए बने रहे ताकि आप लोग को और सारी समस्या है कि 5% रिलैक्सेशन होगा। आपके सामने फ्लैश चल रहा है, तो क्या 5% रिलैक्सेशन के बाद इस कटअप में गिरावट आएगी? अगर सरकार 5% रिलैक्सेशन देगी तो एक कटअप लिस्ट जो जारी किया था शुरू में कि नहीं आपको इतना परसेंट कम से कम लाना है, उसके ऊपर यह चीज को जारी किया जाएगा। इस कटअप में गिरावट भी आ सकती है। अगर सरकार 5% रिलैक्सेशन लागू करता है, 100% सीट पर बहाल करता है सरकार, तो यह रिलैक्सेशन जो है उसको लागू करना पड़ेगा। और साथ साथ जो जितने सारे कैंडिडेट हैं, जनरल के फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, BC1 का मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, साथ साथ BC2 का मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति जनजाति का मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, जितने सारे हैं, सारे लोगों के कटअप पे गिरावट 5% आएगी अगर सरकार देती है तब। और साथ साथ अब बहुत लोग कह रहे हैं सर इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, इसकी मांग करना चाहिए सरकार से, तो सरकार भी देने के लिए तैयार है। और सरकार भी चाहती है कि सारे लोगों की रोजगार हो, सारे लोगों की बहाली हो। और देखे होंगे लगातार कि बीपीएससी में लगातार जो काम चल रही, बहुत तेजी से चल रही है। और इस काम को करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार एक तरह से देखा जाए तो रॉकेट साइंस की तरह काम हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर की तरह काम हो रहा है, रॉकेट फाइटर जेट की तरह काम हो रहा है। और समय पर हमको लगता है कि सरकार ज्वाइनिंग भी कराएगी। तो इन सारे कटअप लिस्ट को से आपको देखने के लिए, जुड़ने के लिए आप लोग YouTube को जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और साथ साथ जब तक आप बेल आइकॉन बटन को नहीं दबाइएगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आप वोटिंग भी नहीं कर पाइएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह आ जाएगी, जब वोटिंग फ्लक्चुएट करेगा तो कटअप में और आपकी संख्या में फ्लक्चुएशन आएगी। उस फ्लक्चुएशन को दूर करके चैनल को तो अपनाना पड़ेगा, और अपनाने के साथ साथ अपनी काम करनी पड़ेगी। और साथ साथ ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है भाई, आपको मौका मिला था बीपीएससी में, एक बार आपके लिए पोर्टल खुलेगा। सरकार से हम अपील भी करेंगे और जाके इसके लिए लेटर भी दे देंगे कि आपके लिए एक बार पोर्टल खुलेगा। जब डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट आएगा उस समय आपको अपलोड करने के लिए एक बार पोर्टल खुलेगा, और आपका जो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन आएगा आपका डीएलएड का, उस समय भी पोर्टल खोल के उसको अपलोड करने का एक मौका मिलेगा आपको। और साथ साथ जितने सारे लोग हैं, जितनी सारी लोगों की समस्या है, उस समस्या को हम समझते हैं कि लगभग खत्म हो गई है। क्योंकि ओएमआर सीट वाला जो बात बताया था कि आपके पास जो बारकोड है, बारकोड से ही ओएमआर सिस्टम चेक होती है, बाइनरी कोड ही कंप्यूटर को रीड करता है, ये बात याद रखिए। तो आपके सिग्नेचर को रीड नहीं करेगा, आपके नाम को रीड नहीं करेगा, आपका जो बबल्स काउंट किया गया 1 से लेकर 100 तक उसको रीड करेगा। और वो जो बारकोड है वो बाइनरी कोड में होता है, वो बाइनरी सिस्टम में होता है, वो 0 वर्ड के फ्लक्चुएशन में बारकोड सिस्टम से वो रीड करके आपके पास जब कंप्यूटर आपका ओएमआर सीट पहुंचा दिया, तो हमको 100% है, 100% क्या 200% चांस है कि आपकी रिजल्ट भी हो जाएगी अगर आपके ओएमआर में कोई तरह का दिक्कत या फ्लक्चुएशन आया है तब भी। क्योंकि 8 लाख कैंडिडेट का आप देखे होंगे कि लगातार लड़ाई लड़ी जा रही थी, और सरकार के द्वारा आज होगी कल होगी करते करते आप लोग को ओएमआर सीट भी मिल गया। और इसके साथ हम तमाम भाइयों को कहेंगे कि जितने सारे भाई देख रहे हैं चैनल्स को, और 5% रिलैक्सेशन का भी इंतजार करते रहिए, बहुत जल्दी ये भी इंप्लीमेंट होगा। और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। और जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक को, ट्विटर को आप लोग फॉलो करना नहीं भूलिए, क्योंकि उसके साथ आप लोग काम कीजिएगा, रहिएगा तो मिलकर काम होगा और साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।